Namaskar and welcome back to the channel. We are back to continue with our series of how homeopathy was discovered. हम homeopathy के opposition को डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में एंड हमने ये देखा था कि 1871 में जो 8 होम्योपैथ रह गए थे बॉस्टन में उनको भी एक्सपेल कर दिया गया था ये कह के कि होम्योपैथ होना एक हीनियस क्राइम है। तो फिर 1882 में इसके आगे कंटिन्यू हुआ अमेरिका में। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने डिक्लाइन कर दिया था एक्नॉलेज करना उन डेलीगेट्स को फ्रॉम द न्यूयॉर्क मेडिकल सोसाइटी, क्योंकि ये इस सोसाइटी ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया था उस वक्त कि वो रिकॉग्नाइज करेगी सारे प्रॉपरली ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स को, और सिंस प्रॉपरली ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स सारे को रिकॉग्नाइज करेगी उसमें होम्योपैथ्स भी इंक्लूड हो रहे थे। इसीलिए न्यूयॉर्क मेडिकल सोसाइटी के डेलीगेट्स को एएमए ने एक्नॉलेज करने से डिक्लाइन कर दिया था। साथ साथ एएमए ने डिस्करेज किया एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन विथ होम्योपैथ, और ये डिस्करेज करने के लिए सिर्फ शब्दों में ही नहीं, उन्होंने एक्शंस में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। 1882, 1871 से भी पहले, मतलब वो बहुत पहले से स्टेप्स ले रहे थे। 1855 में एएमए ने एक कोड ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश कर दिया था कि जिसमें उन्होंने असर्ट किया था कि ऑर्थोडॉक्स फिजिशियन जो है अपनी मेंबरशिप लूज कर देंगे एएमए से इफ उन्होंने किसी होम्योपैथ को कंसल्ट भी किया या किसी एनी अदर नॉन रेगुलर प्रैक्टिशनर को कंसल्ट किया, यानी ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस के सिवाय किसी और को कंसल्ट किया तो एएमए से वो अपने मेंबरशिप को खो देंगे। और उस समय ये प्रचलन था, ये देखा जाता था कि यदि फिजिशियन ने लोकल मेंबरशिप लूज कर दी अपनी सोसाइटी से, अपनी मेडिकल सोसाइटी से, तो वो नो लॉन्गर वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता पूरे स्टेट्स में। ये उस वक्त प्रचलन था। ऑर्थोडॉक्स तत्कालीन ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिशनर्स का कंट्रोल ज़्यादा था मेडिकल सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे भी एंड एक्शंस में भी ये दिखता था, और इसी वजह से होम्योपैथिक फिजिशियंस ने सर्वाइव करने में बहुत मुश्किलें फेस की। जो ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस जो कंट्रोल करते थे पूरी मेडिकल सोसाइटीज़ को, वो होम्योपैथिक फिजिशियंस को अपनी सोसाइटीज़ में एडमिट नहीं करते थे, रिकग्निशन नहीं देते थे, और रिकग्निशन नहीं देते थे यानी लाइसेंस नहीं मिलता था, और इस वजह से जब होम्योपैथ्स बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करते थे तो उनको अरेस्ट करवा दिया जाता था। इसीलिए देयरफॉर अल्टीमेटली होम्योपैथ्स ने एक सेटअप किया अपना लोकल ओन सोसाइटीज़ को लेकर एंड एस्टैब्लिश देयर ओन मेडिकल बोर्ड्स। इसीलिए अलग बोर्ड्स की वहीं से शुरुआत हुई कि डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगे, डिफरेंट मेडिकल बोर्ड्स होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट सोसाइटी थी एएमए वो एक्सेप्ट ही नहीं करती थी इस नई पैथी को। उस समय अमेरिकन मेडिसिन में physicians would be very rarely reprimanded by fellow physicians, और मतलब कि कोई कुछ गलत भी बोल रहा है या किसी ने गलत ट्रीटमेंट भी कर दिया तो रेप्रिमांड होना बहुत मुश्किल था, और अगर कर दिया जाता था तो जो बंदा ये रेप्रिमांड करता था उसको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता था, उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था एथिकल कोड ऑफ कंसोर्टिंग विद होम्योपैथ्स वॉज रेगुलरली इन्फोर्स्ड। ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि आप होम्योपैथ से मिले हुए हैं, इसीलिए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कनेक्टिकट में एक फिजिशियन को इसीलिए एक्सपेल कर दिया था लोकल मेडिकल सोसाइटी ने वहाँ की, क्योंकि उन्होंने अपने वाइफ के लिए एक होम्योपैथ को कंसल्ट किया था। उसी दौरान न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर को एक्सपेल कर दिया था क्योंकि वो परचेज कर रहे थे मिल्क ऑफ शुगर फ्रॉम अ होम्योपैथिक फार्मेसी। इसके साथ साथ एक वाकया जो यूएस में एक वक्त पे हुआ था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ड को स्टैप किया गया था और लिंकन को शूट किया गया था। तो उस वक्त जो सर्जन जनरल थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि जिनका नाम था जोसेफ के बार्नेस, उन्होंने मदद की थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ड के ट्रीटमेंट में। लेकिन
इस काम के लिए जोसेफ के बार्नस को क्रिटिसाइज किया गया, डिनाउंस किया गया, क्योंकि विलियम सेवर्ड के जो पर्सनल डॉक्टर थे वो होम्योपैथ थे। तो एक होम्योपैथ से जुड़े होने के कारण सेवर्ड की जान जो कि सेवर्ड थे, उनकी जान बचाने के कारण जो है जोसेफ के बार्नस को क्रिटिसाइज किया गया। तो मतलब इस एक्सटेंट तक रिवोल्ट था होम्योपैथी के अगेंस्ट। एंड अभी ये ऑपोजिशन और भी ज़्यादा कंटिन्यू हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द bell icon and mention your comments in the comment section. Thank you so much.